नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी राजकुमार के साथ डॉक्टर है हरियाणा और जागरूक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और इस वक्त मौजूद हम भिवानी के सदर थाने के सामने और यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी हैं सर्व समाज द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया है। प्रिया आशीजा जी मीडिया से भी ये जुड़े रही हैं, आज इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्यों इनको निर्दलीय मैदान में आना पड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार, सभी को राम राम। क्या कर रहा है निर्दलीय मैदान में आना पड़ा? देखिए, निर्दलीय मैदान में आने के बहुत से कारण हैं। देखिए, निर्दलीय मैदान में पहले आने का कारण तो ये रहेगा कि देखिए, मैं जब राजनीति में आई थी तो मैं किस चीज पर आई थी, जिस पार्टी से मैं जुड़ी थी उनका एक ही मैंने चीज बहुत अच्छी मुझे लगी थी कि महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैंने जितना भी इस पार्टी में काम किया, जितने साल भी मैं सक्रिय राजनीति में रही, ऊपर तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन जो जिला स्तर पे जो महिलाओं के साथ जो कहते हैं ना मानसिक उनको प्रताड़ना और कष्ट दिया जाता है, एक तो वो चीज जो असहनीय हो चुकी थी, इसलिए हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। दूसरी बात, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आने की है। देखिए सर, जब कोई पार्टी में रहता है तो टिकट के लिए काम भी करता है, तो इन्होंने महिला मोर्चा को एक भी टिकट नहीं दी। क्या महिला मोर्चा में एक भी महिला ऐसी नहीं थी जो टिकट के लायक थी, उसको टिकट दे के उसको आगे बढ़ाया जा रहा है? तो आपके महिला सशक्तिकरण के दावे कहाँ हैं? जिन महिलाओं को टिकट देगी आप उनका बैकग्राउंड देखिए, या तो राजघराने की है या दूसरी पार्टी से आई हुई है। क्या महिला मोर्चा सिर्फ और सिर्फ झंडे उठाने और नारे लगाने तक सीमित रह गया या भीड़ इकट्ठी करने के लिए रह गया? तीसरी बात, मेरा विधानसभा चुनाव में मैदान में आने का ये है कि मैंने पहले भी नगर परिषद चुनाव में तैयारी करी थी और मेरा शुरू से एक ही विजन था, मेरे को यहाँ का विकास चाहिए, भिवानी का विकास चाहिए था। और जो कि जो मौजूदा विधायक है वो ग्राउंड पे अगर उनकी आप काम देखिए, बिल्कुल जीरो रिपोर्ट है उनकी। बहुत दुख होता है कि राष्ट्रीय पार्टी में सरकार के होते हुए जनता के प्रतिनिधि होकर भी वो यहाँ पे काम नहीं करा पा रहा है। जब भिवानी के जो लोग हैं, भिवानी विधानसभा के जो लोग हैं, मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, तो उन चीजों को लेकर मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे निर्दलीय मैदान में आना पड़ा। सरकार के विधायक हैं, पिछले लगातार 3 योजना से विधायक हैं, लेकिन अगर विकास कार्यों की बात अगर देखी जाए तो एक पुल के निर्माण में 5-5 साल लग जाते हैं। उसके बाद भी लोगों को धरने पर आना पड़ता है। विधानसभा में उनके सोते हुए की तस्वीर वायरल होती है, क्या कहना चाहेंगे? सर, यही तो दुख हुआ ना कि हम जिस पार्टी से जुड़े, उनके विजन इतने बड़े बड़े हैं, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी पीछे आप सोने की बात कर रहे हैं, पुलों की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि मूलभूत सुविधाओं को भी लोग तरस रहे हैं। पीने का पानी देखो, मैं जिला अध्यक्ष रही हूँ एक पार्टी की, मेरे घर में गंदा पानी, मुझे पीने का पानी नहीं मिल रहा। एक हफ्ता 10-10 दिन सर मेरे घर पानी नहीं आया। इनको अधिकारियों को फोन कर करके कोई पूछ ही नहीं थी। जब कोई पूछ ही नहीं है, जब कोई कुछ करवा ही नहीं सकता, विधानसभा में ये सो रहे हैं, मीटिंगों में ये सो रहे हैं, कैसे काम होगा? काम होगा कैसे? उसी के लिए तो जनता बदलाव चाहती है और मैं भाग्य विधाता जो जनता उस पर छोड़ती हूँ, वो बहुत अच्छा फैसला लेंगे अब आने वाले समय में। भिवानी शहर ही नहीं, पूरे भिवानी विधानसभा की बात करते हैं तो 15-15 दिन के गांव में पानी आता है। लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन फिर भी कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। सर, मैं वही तो कह रही हूँ ना, जब हम पदाधिकारियों के घर ही पानी ये नहीं पहुंचा पा रहे, हम कैसे जनता के काम? हमारी चीजें नहीं सुनी जा रही। हमें तो पार्टी का एक पद मिला हुआ था। जनता मेरे पास आती है कि पानी के लिए तरस रहे हैं, रोड के लिए तरस रहे हैं, बारिश में जल भराव हो जाता है। आप विधानसभा में निकलो, सड़कों की हालत देख लो। आप यहाँ से किसी गाँव की तरफ जाओ, आप देखो सड़कों की हालत कहाँ जा रहा है। सारा विकास कर रहे हैं सिर्फ वो अखबारों में, वो फोटोज में, वो दावों में, जमीन पे कुछ भी नहीं है, जीरो रिपोर्ट है बिल्कुल। और सर यही दुख है और इसीलिए मैदान में आना पड़ा। पार्टी का ऊपर से प्रेशर भी आया होगा, नाम वापस लेने की भी बात हुई होगी, तो कहाँ कितना प्रेशर आया? सर, प्रेशर तो बहुत आया। आप ये मानिए कि परसों से लेकर जो कल तक का दिन था वो बस ये समझ लीजिए बहुत प्रेशर का था। लेकिन मैंने ये जो बातें आज मैं कह रही हूँ कि जो विकास कार्य हैं, जो समस्याएं हैं, मैंने ये जो शीर्ष नेतृत्व है मैंने उनके सामने सारी बातें रखी थी, ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला वहां से, इसलिए मैंने अपना फैसला नहीं बदला। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, 12 तारीख को नॉमिनेशन हुआ था और जब मैंने नॉमिनेशन किया था तो सर मैं सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार हूँ। मेरे साथ अब जो लोगों का विश्वास है, मैं उस विश्वास को सिर्फ एक पार्टी के एक नेता के आश्वासन के लिए नहीं तोड़ना चाहती थी। किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच जाएंगे? सर, मुद्दे बहुत हैं, मुद्दों की लिस्ट बनाने बैठे तो शाम हो जाएगी। मेरा सिर्फ छोटी सी बात कहूंगी, जो भिवानी विधानसभा के लोग हैं ना सर, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आप पुल की बात कर रहे हैं, धरनों की बात कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं ही उन लोगों को नहीं मिल पा रही। आप रोड देख लो, आप सेक्टर 13 की हालत देख लो, बड़े बड़े लोग रहते हैं, नेता लोग रहते हैं, वहां से आते जाते हैं, वहां की सड़कें देख लो, बारिश में जल भराव की समस्या देख लो। अच्छा, इसके बाद आप विधानसभा छोड़ो, आपने नगर परिषद में देखा पीछे जो घोटाले हुए उनको देखो। बहुत मुद्दे हैं, सबके लिए आवाज उठानी है।
जनता आपको अपना मत देती है और आप विधायक चुनती है, तो सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैं भिवानी की बेटी हूँ और सर्व समाज समर्थित उम्मीदवार हूँ, और जो भाग्य विधाता है ये जनता है जो हमें देख रहे हैं, वो खुद बदलाव चाहते हैं। वो भी एक युवा पढ़ा लिखा सक्षम चेहरा चाहते हैं जो शहर का विकास करे, विधानसभा का विकास करे, और मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझे वोट देंगे, मुझे मौका भी देंगे। यहाँ पता क्या है सर, जो अभी विधानसभा के जो प्रत्याशी यहाँ जो विधायक मौजूदा बैठे हैं, अधिकारी ही उनकी बात नहीं सुनते। आपको जनता किस लिए लेकर आती है कि आप जनता की आवाज को वहां तक पहुंचाओ। तो मैं तो सर आज भी ये चीज बोल रही हूँ, मैं जनता से ही मांगती हूँ, जो भी समस्याएं हैं, मेरा नंबर मैं आपको दूंगी, आप चला दीजिएगा। जो भी समस्याएं हैं खुल के आप सब लोग मेरे पास आइए, आपकी समस्याएं भी हम सुनेंगे, उनके समाधान को आवाज मुझे मौका मिलता है तो मुझे आप उनके समाधान के भी मैं सबकी राय लेना चाहूंगी। तो मैं पहले मूलभूत सुविधाओं पे काम करना चाहूंगी। आप एक महिला हैं और हर रोज हजारों महिलाएं गांव से शहर से भी जाती हैं, बाजार में खरीदारी के लिए जाती हैं, लेकिन सुलभ शौचालय है कहीं भी नजर नहीं आता, बड़ी भारी परेशानी होती है, क्या कहना चाहेंगे? सर वो बेसिक नीड ही तो है ना, बेसिक नीड ही है। जब महिला मार्केट में आती है, गांव से निकल के आती है, पूरा दिन महिलाओं को लगता है। आप मार्केट में लोगों ने जो शौचालयों की जमीन है सर, जो शौचालयों की जमीन है उन पर जो ये प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उन्होंने कब्जे करके दुकानें बना रखी है। बहुत से मुद्दे हैं सर, मैंने बोला धीरे धीरे सारी चीजें अपन उठाएंगे और सारी चीजों का हिसाब मांगेंगे, चाहे वो नगर परिषद का हो, चाहे वो विधानसभा का हो। हिसाब मांगेंगे, जनता की आवाज के साथ हिसाब मांगेंगे और वो हिसाब इनको देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।